देश भर से खबरें आ रही है, तस्वीरें देखिए। ऐसा नहीं कि एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक इस बिल के खिलाफ जमा नहीं हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब बात ओबीसी की होती है तो आप मुसलमान भी 90% ओबीसी में हैं। आप सिख हैं तो भी ओबीसी एससी हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं, आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं। इस देश के 90% लोग जो हैं वो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो। और उनकी नस्लें 50% तक तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंची गई है। तो विरोध के स्वर तो आ रहे हैं। बीएचयू में छात्रों ने डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज 3 बजे, जब आप बात कर रहा हूं तो मैं तारीख बता दूं, आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी को 3 बजे से वहां प्रदर्शन शुरू होने वाला है। जंतर मंतर पर 30 तारीख को भी और 31 तारीख को भी प्रदर्शन हो रहा है। देश का कोई शहर नहीं, पटना यूनिवर्सिटी, देश भर में तमाम संगठन जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों से गुजारिश है, ये देश हमारा है, हम संविधान मानने वाले लोग हैं। सिर्फ आपको जातिवाद के खिलाफ नारे लगाने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कोई किसी को मौका मिले। हम अपने नेताओं से सवाल पूछेंगे, हम सिस्टम से सवाल पूछेंगे, और हमें अपने बहुजन महापुरुषों को आगे रखकर उनके हाथों में तस्वीर लेकर चलिए। आपके हाथ में रोहिल बेमुदा की तस्वीर हो, पायल तडवी की तस्वीर हो, आपके हाथ में वो तमाम जो जातिवाद के शिकार हुए उनकी तस्वीर हो, और आपके हाथ में उन तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों की तस्वीर हो जिन्होंने अपनी जिंदगी जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे वो कबीर हो, रविदास हो, संत गाडगे हो, सर छोटू राम हो, चाहे वो रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे मान्यवर कांसी राम साहब हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे शरद यादव हो, ऐसे हजारों संत गाडगे हो, नारायणा गुरु हो, पेरियार हो। ये वो तमाम बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। संवैधानिक तरीके से हमें आवाज उठानी है। हमारी शब्दों में मर्यादा हो, हमारे शब्द बहुत सधे हुए हो, और यकीन मानिए आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने शोषण को कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें इस देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया और जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी में मौका मिलना चाहिए। जब आपसे कोई पूछे, जब आप अगर टेलीविजन पर, हम लोग को तो नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाएंगे, जब आप टेलीविजन चैनल पर जाते हैं और जब आपसे पूछे कि अब कहाँ जातिवाद होता है, तो उनसे पूछिए कि अब जातिवाद महीन हो गया है। उनसे सवाल कीजिए कि आपके न्यूज रूम में कितने एससी एसटी ओबीसी के एंकर, संपादक या पत्रकार हैं। उनसे सवाल पूछिए कि जज कितने हैं हमारे। उनसे सवाल पूछिए कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं। तो वो कहेंगे कि मेरिट के दम पर। तो उनसे पूछिएगा कि आपकी नस्लें भी पैदा हो रही है, हमारी नस्लें भी पैदा हो रही है, सारे मेरिट आपके पास है और हमारे पास मेरिट क्यों नहीं आता है। तो वो कहेंगे कि हमारे पूर्वज होशियार थे। तो क्यों थे? उनको घेर के लाइए सवाल पर, उनसे सवाल पूछिए। उनसे पूछिए कि इस दुनिया में आप मानते हैं कि नहीं कि काला और गोरा में भेद था? तो कहेंगे मानते हैं। तो कहेगा कि गोरा मानता है और इसलिए कानून है। उनसे पूछिएगा कि इस देश में महिलाओं पर अत्याचार होता है कि नहीं, महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं? तो हुआ। तो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कानून है, और भी कानून बन रहा है, अभी भी पॉक्सो बना है। उनसे पूछिएगा कि क्या धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है कि नहीं, और उनके प्रोटेक्शन के लिए अल्पसंख्यकों के लिए कानून है कि नहीं। तो उसी तरह से उनसे पूछिएगा कि जातिवाद है कि नहीं इस देश में। अगर जातिवाद नहीं होता तो आप अमीर न होते, मैं गरीब न होता, आपके पास जमीनें न होती, मैं भूमिहीन न होता। आजादी के बाद जब हमें मौका मिला तो हम आपसे क्या चाह रहे कि अगर जातिवाद न होता तो आरक्षण होता, लेकिन आप तो आरक्षण के भी पक्ष में नहीं है, आप तो मानते ही नहीं है। और आपने जी मार कर आरक्षण बर्दाश्त भी कर लिया है, क्योंकि आपके पुरखे समझदार थे। तो उस आरक्षण को आप एनएफएस कर रहे हैं, जातिवाद के रोज नए कार्ड खोल रहे हैं आप। उनसे पूछिएगा कि क्या ऐसी वजह है कि इस देश की बड़ी आबादी एससी एसटी आज भी रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ती है, जनरल पर नहीं लड़ सकती है। उनसे पूछिएगा कि क्या वजह है कि एससी एसटी ओबीसी आज भी संसद, विधानसभा में कम है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर जगह कम है। तो कहेंगे मेरिट। कहेंगे नहीं, मेरिट नहीं है ये। इस देश में आज भी नंबर जाति देखकर दिए जाते हैं, कैटेगरी देखकर, आपको कैटेगरी देखकर दिए जाते हैं, जाति देखकर नहीं, कैटेगरी देखकर।
वो नहीं देखते हैं कि ये कुर्मी यादव कुशवाहा है, रविदास है या पासवान है। वो कहते हैं एससी है, एसटी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इसका नंबर काट लो। तो बहुजन समाज के लोगों को जाति के खांचों से निकलकर ग्रुप बनना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, और अच्छा हुआ इस प्रोटेस्ट में हम सब लोगों ने देख लिया। उनका टीवी भी उनके साथ था, उनके जज भी उनके साथ हैं, उनका अखबार भी उनके साथ है, वो तमाम संसाधन उनके साथ है जो उनकी जाति के लोगों का कब्जा है। इस देश में जातिवाद नहीं है। सोचिए, बीजेपी को चंदा मिलता है, कांग्रेस को चंदा थोड़ा बहुत मिलता है, आरजेडी जेडीयू सपा बसपा को नहीं मिलता। ये जातिवाद नहीं है। अखिलेश यादव का घर धुलवाया गया था, ये जातिवाद नहीं है। अब तो रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे लोग भी अब जातिवाद के शिकार नहीं है। ये देश कितना बढ़िया है। इस देश में सारे काम बगैर जातिवाद के होते हैं। शादी ब्याह, उठना बैठना, दोस्ती, घर मोहल्ला सब बिना जातिवाद के होता है। सोचिए क्या देश है ये। हमारे जज साहब को पता ही नहीं कि जातिवाद होता है। और सोचिए, इस देश में रोज हजारों सैकड़ों मामले जाते हैं, सुनवाई दर सुनवाई, सुनवाई दर सुनवाई। और खासकर दलित पिछड़ों के अधिकार का मामला हो, सामाजिक अधिकार का मामला हो, तो सुनवाई पर सुनवाई, सुनवाई पर सुनवाई। 72,000 शिक्षक का मामला आज तक नहीं सुलझा। बिहार में एससी एसटी का आरक्षण बढ़ा, वो आज तक पेंडिंग है। 27% रिजर्वेशन पेंडिंग है। लेकिन सवर्ण समाज के एक छोटी सी चिंता ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया, तुरंत उस पर बैन लग गया। अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि यही तत्परता, यही तेजी इस देश के सारे मामलों में हो। और मैं फिर कह रहा हूं, हम बहुजन समाज के लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। ऐसे हजारों फैसले हमारे खिलाफ आते रहे हैं, हजारों और आएंगे। अभी भी हम कोलिजियम से हमारे जज नहीं बन पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आप पर निष्ठा करते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र मानते हैं, संविधान मानते हैं। और आप संविधान के नाम पर ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर रहे हैं, तो आपका हर सही गलत फैसला सर आंखों पर। लेकिन वही भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम फैसले के गुण दोष पर बात करें। वही संविधान हमें अपनी बात रखने का, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई बदले की नहीं है, बदलाव की है। हम चाहते हैं कि बेहतर मुल्क बने, मजबूत राष्ट्र बने, और वो तब होगा जब सबकी बराबर की हिस्सेदारी होगी। इतिहास से सबक लीजिए। मुट्ठी भर लोग विदेश से आते थे और हम पर क्यों कब्जा कर लेते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल ने कहा कि मुट्ठी भर विदेशी आते थे और हमारे मंदिरों को लूट के ले जाते थे। आपने गुरुद्वारे लुटवा दिए। किसी ने इस देश में बुद्ध विहार लूटे, वो कौन लोग हैं आप सब बेहतर जानते हैं। किसने बुद्ध विहार तोड़े, किसने बुद्ध विहार लूटे। फिर ये भी आप जानते हैं कि कौन लोग बाहर से आए, मंदिरों को लूटा। और वो इस वजह से क्योंकि जातिवाद था। इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ है क्योंकि धर्म के नाम पर अत्याचार हुआ। और सबके साजिशकर्ता कौन थे ये सबको पता है। धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर बहुत शोषण होता है, और अब जाति के नाम पर सबसे महीन शोषण होता है। कोई सिख हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो एससी एसटी ओबीसी है तो उसको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। आरक्षण को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वो देश निर्माण की ताकत है। अरे जिस देश में आज भी संविधान निर्माता की मूर्तियां तोड़ दी जाती हो, जिस देश में आज भी जाति देखकर, क्या आप नहीं मानते कि इस देश में महिलाओं के साथ हिंसा है? क्या दहेज के लिए अत्याचार होता है? नहीं मानते हैं। क्या महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता है? नहीं मानते हैं। तो क्या उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून है तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा? आप नहीं मानते कि इस देश में धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, तो क्या अल्पसंख्यक समाज को कानून मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा तो आप दुरुपयोग कर लेंगे? क्या आप नहीं मानते हैं कि इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है? शादी ब्याह, उठना बैठना, खाना सब जाति देखकर होता है। और वही आदमी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आता होगा तो वो जातिवाद छोड़ देता होगा। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस सब जगह बैठेगा तो जातिवाद छोड़ देगा। लेकिन ये कौन सी विडंबना है, जो जातिवाद के पीड़ित है उसी को कह रहे हैं कि वो जातिवाद करेगा, वो फर्जी केस कराएगा। तब तो महिलाएं जो पीड़ित हैं लिंग के आधार पर, उन पर आरोप लगा दिया जाए कि सारी महिलाएं इसी तरह से फर्जी आरोप लगाती हैं, केस करती हैं। तब तो सारे अल्पसंख्यक समुदाय को जो धर्म के आधार पर जिनका शोषण होता है उनको कह देंगे कि आप सब फर्जी केस करते हैं। तो फिर कैसे आपने ओबीसी जातियों के बारे में कह दिया कि ये सब फर्जी केस डाल देंगे? जो जातिवाद के शिकार है उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून है तो वो फर्जी कर देगा। और ये कहने वाला कौन लोग हैं?
वो लोग हैं जिन पर आरोप है जातिवाद का। तो जज भी आप, वकील भी आप, आरोपी भी आप, तो आप तो जीतेंगे ही। लेकिन ये न्याय नहीं है। इससे देश, मुल्क कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा, डेमोक्रेसी कमजोर होगी। जब इस देश के हर नागरिक को, राष्ट्र क्या है? लोगों का समूह है। जब इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिलेगा, तब जाकर ये देश मजबूत होगा। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा, तब देश मजबूत होगा। आप समझिए इस बात को, और इसीलिए आप सब से गुजारिश है कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखिए। हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में धरना, प्रदर्शन, सिग्नेचर कैंपेन चलाइए, लेकिन हमारा रास्ता, हमारा शब्दों का चयन संवैधानिक होगा। संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, हम सिर्फ उतना ही चाहते हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम की मांग करेंगे। हम जजों के गुण दोष पर चर्चा करेंगे। ये बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, एक अच्छा मौका है, खासकर हमारी नस्लें जो 50% या 40% जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहुंची है, उनकी आंखें तो खुलेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा याद रखिए, ये बदलाव के लिए है, बदले के लिए नहीं। लेकिन एक बात और सोचिए, इस दुनिया में रंग भेद हुआ, लोग मानते हैं जिन्होंने किया, और वो आज भी उसके खिलाफ कानून है। इस दुनिया में महिलाओं का शोषण हुआ, मानते हैं पुरुष समाज की ये शोषण हुआ, और कानून बनता है। इस देश में रंग भेद हुआ, लिंग के आधार पर शोषण हुआ, इस देश में धर्म के आधार पर शोषण हुआ, दुनिया मानती है। लेकिन भारत इकलौता देश है जहां जातिवाद के नाम पर शोषण हुआ, और जो शोषण के आरोपी है वो कहते हैं कि नहीं हुआ। और जज भी वही है, वकील भी वही है, आरोपी भी वही है, फैसला भी वही सुनाते हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।